हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे। ये क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन। गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। तो रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन में विभेद करते हैं। तो रेशेदार जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है, जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है, जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। और गोलिकाकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होता है और ये सामान्यतः जल में विलेय है। रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, और जो ये गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं ताप व पीएच मान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर हम आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, प्रत्येक प्रकार के दो उदाहरण दीजिए। जैसे इसमें पहला आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, ये आहार से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए वेलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन आदि। और अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल है जिन्हें हमारा शरीर बनाता है, यानी कि अनावश्यक को हमारा शरीर बना रहे थे लेकिन आवश्यक को हमारा शरीर नहीं बना पाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर जो हमारा शरीर बनाता है वो कौन कौन से है। तो ग्लूसिन बनाता है, एलानिन बनाता है, ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, एस्पार्टिक अम्ल बनाता है, ग्लूटेमिन बनाता है, सेरिन बनाता है आदि। ये जितने भी अनावश्यक एमिनो अम्ल है हमारा शरीर बना पाता है, लेकिन आवश्यक एमिनो अम्ल जो वेलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन या थ्रियोनिन जो होते हैं ये हमारा शरीर नहीं बना पाता है। ये 2024 में पूछा गया है। अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न, अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में दो अंतर लिखिए। तो अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है एमिनो अम्ल कहलाते हैं, और जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। एमिनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। जैसे इसके लिए ग्लाइसिन और लाइसिन होता है, और इसके लिए हीमोग्लोबिन और कैसिन होता है। तो सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है एमिनो अम्ल कहलाते हैं, और जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है। एमिनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। ग्लाइसिन, लाइसिन और हीमोग्लोबिन और कैसिन, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम अगला प्रश्न पेप्टाइड बंध देखते हैं कि पेप्टाइड बंध क्या होता है। तो पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो एसिड समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये दो एमिनो अम्लों की इकाइयों को पेप्टाइड अणु में जोड़ देती है। NH2 CH2 COOH जो यहाँ पे होती है, जो होती है इनको आपस में जोड़ते हैं, इसमें से जल के अणुओं के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो जल के अणु से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे NH2, फिर यहाँ पे CH2 CO, यहाँ पे ये निकलने के बाद आपका NH CH CH3 COOH बनता है। ये आपका पेप्टाइड बंध है। ठीक है। बस ये इस नॉर्मल डेफिनेशन, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो COOH समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये दो एमिनो अम्लों की इकाइयों को पेप्टाइड अणु में जोड़ देती है। इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है। इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करने का प्रयास करें, और कॉपी में नोट जरूर करें, ताकि आपके पास जो चीज़ लिखी हुई होगी वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।